जय गुरु जी। जय शंकर जी। बाबा विनोद कुमार की ओर से मेरे देश के तमाम वासियों को प्रणाम। आज के इस सेशन में हम मुंडन एस्ट्रोलॉजी पे बात करेंगे। मेरे देश का एक एक व्यक्ति थोड़ा बहुत तो एस्ट्रोलॉजी को जानता ही है। मैं बाबा विनोद कुमार कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट नहीं हूँ, पामिस्ट नहीं हूँ, फिगरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ। ये मेरा कोई परिचय या इंट्रोडक्शन नहीं है। But I know all these kinds of knowledge, a little one, for just knowing what is good, what is bad, what is right, what is wrong. अब मैं आज के इस सेशन में आपको एस्ट्रोलॉजिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होने वाला है और हमारे देश के साथ क्या होने जा रहा है, मैं इन चीजों को प्रिडिक्टरी तौर पे थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरी बातें किसी के ऊपर कोई क्रिटिसिज्म के लिए नहीं है, सिर्फ आपके साथ ये बातें इसलिए शेयर करता हूं कि आपको अगर इन बातों का थोड़ा बहुत ज्ञान होएगा, नॉलेज होएगा, तो शायद आप बेटर डिसाइड कर सकेंगे। आइदर वी आर गोइंग इन अ राइट दिशा और रॉन्ग दिशा। इन दिनों जो इस वक्त 2019 का वर्ष चल रहा है, इस वर्ष के अंदर इस वक्त हम आज मार्च के एंड और अप्रैल के आने वाले समय में खड़े हैं। अनलकीली 2019 वर्ष की जो शुरुआत हुई है वो यूरेनस प्लैनेट की रेट्रोग्रेडेशन के साथ हुई है। हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, ये बाद में जो डिस्कवर होने वाले प्लैनेट्स हैं, इनको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐड नहीं किया गया। हम कहने को तो एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर हैं, लेकिन हमने एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ व्यक्तियों की जन्म कुंडलियां बनाने के लिए रखा हुआ है। और साइंस जितना डेवलप कर चुकी है, जितना आगे जा चुकी है, हम उतना पीछे की तरफ जा रहे हैं। बाकी सारी दुनिया के देश, वो जापान को ले लें, चाइना को ले लें, यूके को ले लें, इजराइल को ले लें, अमेरिका को ले लें, इन सारे लोगों ने जो इनका ऑफिशियल सेटअप होता है एस्ट्रोलॉजी का, उसके अंदर ये बकायदा सर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, इसके ऊपर बकायदा वो अपनी सारी की सारी काविशें लड़ा देते हैं कि यूरेनस प्लैनेट और नेपच्यून और प्लूटो से दुनिया के ऊपर क्या कुछ होने वाला है। हम हैं कि हम उनको मानते ही नहीं। इसलिए नहीं मानते कि ये राउंड द सन यूरेनस प्लैनेट जो है, ये 84 ईयर में वो एक चक्कर कंप्लीट करता है। हम कहते हैं कि जी एक व्यक्ति की लाइफ में ये सिर्फ एक मर्तबा एक हाउस में आता है और दोबारा उस हाउस में उसकी तो लाइफ में आता ही नहीं, इसलिए उसका कोई इफेक्ट नहीं। ऐसा नहीं है। जितना प्लैनेट दूर होता है, हायर ऑक्टेव में होता है और स्लोली मूव करता है, उतना उसका इफेक्ट डीप होता है, देरपा होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। हम इस चीज को समझते नहीं हैं। अगर कोई प्लैनेट राउंड द सन जल्दी जल्दी से चक्कर लगाता है, जैसे कि चंद्रमा जी हैं, चंद्रमा जी तो 28 दिनों में चक्कर पूरा कर लेते हैं, 2.5 दिन वो एक राशि पे रहते हैं, लेकिन ये बंदे को सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और इमोशनली बंदा 2.5 दिन से ज्यादा एक इमोशनल स्टेट में नहीं रह सकता, क्योंकि वो आगे चेंज आ जाती है। ऐसे ही प्लैनेट यूरेनस जो है वो एक राशि के अंदर 7 वर्ष रहता है। अब 7 वर्ष में एक राशि का सफर वो कंप्लीट करता है। 7 वर्षों के बाद अगली राशि में जाता है। 12 राशियां हैं राउंड द सन। अगर वो चक्कर लगाएगा 12 राशियों में 7-7 साल लगाए तो वो 84 वर्षों में अपना चक्कर कंप्लीट करता है। अब जानना यह है कि इस वक्त प्लैनेट यूरेनस कहां है और मैं प्लैनेट यूरेनस ही को पकड़कर अपनी बात को क्यों शुरू कर रहा हूं। इसलिए शुरू कर रहा हूं कि ये वो प्लैनेट है जो अगले 7 सालों में पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा इफेक्ट करने जा रहा है। अब ये इस वक्त कहां पे है? ये टॉरस राशि में बैठा हुआ है, सेकंड राशि में बैठा हुआ है। कब से बैठा हुआ है? ये पिछले वर्ष के 18 अप्रैल से ये टॉरस राशि में इंटर हुआ है। ये आगे को भी मूव करता है और रेट्रोग्रेड भी होता है। रेट्रोग्रेड होके कोई ये वापस चलता नहीं है, लेकिन ये जमीन के जब अपोजिट आता है, जमीन की मोशन और इसकी मोशन एक दूसरे के साथ टकराती है, तो इसको रेट्रोग्रेडेशन कहते हैं।
इस रेट्रोग्रेडेशन का जो पीरियड है, इसके अंदर इसके इफेक्ट्स और ज्यादा माइनस हो जाते हैं, और ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, अशुभ हो जाते हैं। अब टॉरस राशि के अंदर यूरेनस फॉल करता है, ये एग्जाल्ट नहीं होता, यानी कि जहां हमेशा ये नेगेटिव इफेक्ट्स छोड़ता है, 12 राशियों में से सबसे ज्यादा जिस राशि में ये माइनस में जाता है, नेगेटिव होता है, वो है टॉरस राशि। अब इस टॉरस राशि में ये पिछले वर्ष से आया हुआ है, अब पिछले वर्ष से आया हुआ है, लेकिन हमें इस राशि से क्या कंसर्न है, मैं इस चीज पे बहस करने जा रहा हूं कि हमें इस राशि से क्या लेना देना। आपने ये देखा कि पिछले वर्ष के अगर आप अप्रैल से लेकर अब तक का स्टडी करें, अब तक जितना कुछ हमारे देश के साथ हुआ है, हमने जितना कुछ खोया है या पाया है, अगर इसको कोई आराम से ठंडे मजाज के साथ इसको सोचे तो मैं ये समझता हूं कि शायद पिछले 70 वर्षों में हमने उतने अपने देश का नुकसान नहीं किया जितना इस एक साल में कर लिया। अभी आगे क्या होने वाला है, यही यूरेनस प्लैनेट जो है आज से 84 वर्ष पहले, उस वक्त जो अरे था वो 1934 से लेकर 1942 का अरे था। उस वक्त भी ये इसी राशि में था। उस वक्त क्या हुआ, दुनिया ने दूसरी आलमी जंग लड़ी, सेकंड वर्ल्ड वार लड़ी गई इस टेन्योर में 1934 से 1942 में। उससे 84 वर्ष पहले ये 1850 से 1857 तक इसी राशि में रहा। 1857 में अगेन हमने जंगे आजादी लड़ी। फिर उससे पहले 1760 से 1774 में रहा, उसमें भी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी जगहों पे जंगें लड़ी गई। अब अगर आप इसके 84 वर्षों के 3 साइकिल देखें जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हर साइकिल के अंदर ये दुनिया को बहुत सारी सैड चीजें गिफ्ट करके जाता है। अब जब ये एक वर्ष बीत गया, अगला वर्ष आने वाला है, तो हमें इस प्लैनेट्स के जो 6 वर्ष बाकी हैं वो कैसे बिताने चाहिए और क्या कुछ होने जा रहा है, इस चीज पे बात करते हैं। मेरे दोस्तों, बाबा विनोद कुमार आपको खामखा में किसी चीज से डराने नहीं जा रहा। मैं जानता हूं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, हमें ये प्लैनेट्स कोई कंपेल नहीं करते। हम 100% इसके इफेक्ट्स का ये नहीं है कि बस जो प्लैनेट ने इफेक्ट डाला है वो 100% हमारे ऊपर आएगा, आता है। हम अपनी अगर विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लें, अपनी एडवांस प्रिकॉशनरी मेजरमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो हम बहुत सारे इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। हम टोटल डेस्टिनी को रिमूव नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, लेकिन डेस्टिनी के साथ फाइट जरूर कर सकते हैं, अच्छी फाइट कर सकते हैं, और बहुत हद तक अपनी डेस्टिनी को खुद अपने हाथों से बना भी सकते हैं। लेकिन उस चीज के लिए आपका सोच और विचार करना बहुत जरूरी है। ये ऊपर वाली मंजिल कभी भी रेंट पे नहीं देनी, ये अपने पास रखनी है ताकि ये आपके बेस्ट यूज में आए। अब ये जो कुछ अप्रैल में होने जा रहा है, इसके अंदर हमने देखना है कि अप्रैल में हम क्या करने जा रहे हैं। अप्रैल आने वाला है। अब अप्रैल के अंदर हमारे देश का जो सबसे बड़ा एक डिसीजन होने जा रहा है वो है हमारा पॉलिटिकल डिसीजन। हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं।